Hello, brilliant students and brilliant people. How are you? I am going to talk about class 10 NCERT साइंस से। आज आपका चैप्टर सेकेंड है एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड बेस एंड साल्ट का कंसेप्चुअल वीडियो का पार्ट क्या है? 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे आर्हेनियस थ्योरी की ओवर द वाटर की। तो वैसे डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान समझिए, इसमें 3 थ्योरी है आपका। एक आर्हेनियस थ्योरी, एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एक क्या है लुईस थ्योरी आपका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री है। वैसे केमिस्ट्री एक बार में नहीं आती है, बार बार इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम रात को इसको रखते हैं और सुबह क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो जो भी है लेक्चर आपका, बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को कब अपलोड करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट को। तो आइए डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम इस लेक्चर को लेकर आए हैं। यदि यह टॉपिक आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट, देर न करते हुए जल्दी से पेन कापी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आइए, इसमें 3 थ्योरी है। एक आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, तीसरा आपका लुईस थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसी को हम मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, लाइक मेनी अदर केमिकल थ्योरीज, हैज अंडरगोन न्यूमरस चेंजेस इन रिसेंट टाइम। जैसे जैसे टाइम आता गया वैसे वैसे इसमें एसिड बेस एंड साल्ट को पहचानने के लिए थ्योरी क्या होती गई और जनरलाइज होती गई। तो हम कह सकते हैं कि ऑलवेज द चेंजेस हैव बीन सच एज टू मेक द थ्योरी मोर जनरल। यानी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 3 थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद उसके लिमिटेशन वगैरह पढ़ेंगे और कैसे कैसे इसको हम पहचानेंगे, ये चीज कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज के इस लेक्चर में केवल हम बात करेंगे आर्हेनियस थ्योरी की। अब बात आती है कि किसी मॉलिक्यूल को एसिड कहते हैं और किस मॉलिक्यूल को आप एसिड कहते हैं और किस मॉलिक्यूल को आप बेस कहते हैं। तो इससे ज्यादा ये जरूरी है कि किस थ्योरी के थ्रू हम एसिड और बेस को पहचानते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात, यहां पर ध्यान दीजिए, हमने 3 साइंटिस्टों का नाम यहां पर लिखा है। जैसे हम कह सकते हैं, वी हैव 3 एसिड बेस थ्योरी टू डिफाइन विच मॉलिक्यूल और कंपाउंड एसिड एंड विच मॉलिक्यूल आर कंपाउंड बेस। इन तीनों थ्योरी के अनुसार कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है, इसकी बात करता है। तो सबसे पहला थ्योरी कौन आया, सबसे पहला थ्योरी कौन दिया, तो आर्हेनियस ने दिया। तो इसलिए हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन ये बहुत पुरानी टाइम का थ्योरी है, लगभग हम कह सकते हैं 1800। दूसरी बात, यह जब आर्हेनियस ने अपना थ्योरी दिया तो उसमें बहुत चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इनके पहले कोई सोचने वाला पर्सन नहीं था। इसके वजह से इन आर्हेनियस को नोबेल प्राइज दिया गया। किस सन में नोबेल प्राइज दिया गया, तो आप क्या बता सकते हैं, 1903 यानी 1903 में इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। आर्हेनियस को किस ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया, 1903 में। यानी आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, नोबेल प्राइज आर गिवन इन ईयर 1903। 1903 में इनको क्या दिया गया था, तो नोबेल प्राइज दिया गया था। यह थ्योरी
बहुत पहले टाइम का है, 1800 का। देखिए किस समय इन्होंने अपना थ्योरी दिया और किस सन में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये दोनों कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में, इस पार्ट में फर्स्ट में, द वाटर ओवर आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी में आप ये समझिए कि आर्हेनियस ने किसी कंपाउंड को किस तरह से एसिड कहेंगे और किस कंपाउंड को किस तरह से बेस कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला आप हैंड डालेंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड। क्या हैंड डालेंगे? एसिड। तो एसिड में हम लोग कह सकते हैं कि सबस्टेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे? सबस्टेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिखेंगे H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम, इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल HCl, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 नेगेटिव आयन। ठीक है, ये अपना थ्योरी दिया। क्या कहा कि वो ऐसा सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करे, ध्यान दीजिए क्या प्रोड्यूस करे? हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन आयन को यानी क्या करे? रिलीज करे। किसमें? जब वाटर में डालेंगे हम, जब वाटर में डालेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को जब वाटर में आप डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वह क्या रिलीज करे? H पॉजिटिव आयन रिलीज करे। तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ध्यान समझिए। दूसरी बात कैसे और समझ सकते हैं? आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, कौन सा कंपाउंड एसिड होगा और कौन सा कंपाउंड बेस होगा। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसे वाटर में डिजॉल्व करने पर, जिसे एक ऐसा कंपाउंड जिसे वाटर में डिजॉल्व करने पर वह क्या प्रोड्यूस करता हो, तो वह H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता हो या रिलीज करता हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे? जैसे HCl को जब आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दिया। यानी यहां पर HCl क्या है? आपका एसिड है। कौन सा एसिड है? किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। यानी ऐसा कंपाउंड जिसे वाटर में डिजॉल्व करने पर वह क्या प्रोड्यूस करता हो, तो वह H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता हो या रिलीज करता हो। क्या करता हो? रिलीज करता हो। तो आप क्या उसे बोलेंगे? आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। यानी दिस आर्हेनियस एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड इज एसिड, बट अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? आर्हेनियस। सो वी कॉल इज अ हाइड्रोजन क्लोराइड इज आर्हेनियस एसिड। यानी एक ऐसा स्पीसीज जो एक्वस मीडियम में, यानी जो वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज करता हो। जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो उससे आप क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? तो आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। जैसे अभी एग्जांपल सेकंड ले लें, H2SO4 हमने क्या लिया? H2SO4। जब इसको वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो यह क्या करेगा? यह क्या करेगा? ध्यान दीजिए, 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा प्लस SO4 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब H2SO4 को वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो यह H2SO4 क्या रिलीज किया? 2H पॉजिटिव आयन रिलीज किया डियर स्टूडेंट। तो इसलिए यह क्या हुआ? आर्हेनियस एसिड हुआ। ये क्या हुआ? आर्हेनियस एसिड हुआ। आर्हेनियस एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्हेनियस एसिड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी।
दूसरा, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके नोट करें। दूसरा मैं डिफिनेशन इसका बेस का देखता हूं। बेस में क्या कहा है आर्हेनियस ने? बेस। बेस अब देखिए क्या कहेंगे, सबस्टेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। क्या लिखेंगे? सबस्टेंस which produces हाइड्रोजन आयन। क्या मैं लिखा? हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन तो एसिड में बताया है। क्या लिखेंगे? सॉरी, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन यानी ब्रैकेट में लिखेंगे OH निगेटिव आयन। किसमें? इन एक्वस मीडियम या इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस। इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस। एग्जाम्पल आप दो में बताता हूं, फिर उसको डिस्क्राइब करता हूं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो यह क्या देखिए किसमें टूटेगा? एक Na पॉजिटिव में टूटेगा और प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर OH नेगेटिव, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो ये OH नेगेटिव आयन में क्या हुआ? टूटा। तो इसलिए यानी OH क्या है? आपका बेस है। दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये टूटकर यहाँ पर K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? ध्यान समझिए, क्या इन्होंने कंसेप्ट दिया बेस के लिए आर्हेनियस ने? ध्यान दीजिए, अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दें, ठीक है? लाइक करें, जो भी देख रहे हैं लाइक करें, एक बार हमारे लेक्चर को लाइक करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को डियर स्टूडेंट अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट कि सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करूं और अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करूं आपको हेल्प के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा आर्हेनियस ने, कहा कि द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन किसको कहेंगे? OH नेगेटिव कहेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। ये बात बताया आर्हेनियस ने बेस को पहचानने के लिए कि अगर वाटर में आप KOH, अगर वाटर में आप KOH आप डालते हैं तो यह क्या होता है? यह टूटता है, टूटकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन देता है। OH नेगेटिव आयन देता है। तो इसलिए यह KOH क्या कहलाएगा? आपका आर्हेनियस बेस कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम सोडियम क्लोराइड को भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Na प्लस और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन आपको देता है। अगर तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एक और एग्जांपल ले लें, Al, ये क्या है? अल्युमिनियम, OH3, AlOH3 को जब हमने वाटर में डिजॉल्व किया, यानी इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह टूटकर Al3 पॉजिटिव, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव आयन, 3OH नेगेटिव आयन देता है। तो यह अल्युमिनियम OH थ्राइस, AlOH थ्राइस क्या है? आपका बेस है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? आर्हेनियस, इसको क्या बोलेंगे? आर्हेनियस बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्हेनियस बेस बोलेंगे। तो अब आप क्या ध्यान देंगे?
सबसे पहले कि दोज स्पीसीज विच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम that is called Arrhenius acid. Repeat again. Those species which release hydrogen positive ion in aqueous medium is called Arrhenius acid. Is called Arrhenius acid. और those species which release hydroxide ion or OH negative ion क्या करता हो? रिलीज करता हो इन एक्वस मीडियम में, तो इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस. इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस. KOH NaOH को जब आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो यह Na प्लस और प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट गया. यानी यहाँ पर OH नेगेटिव आयन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है. क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है. तो इसलिए NaOH क्या है? आर्हेनियस बेस है. यानी जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वह आर्हेनियस एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा वह आर्हेनियस बेस कहलाएगा. आई होप डियर स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई होगी आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस की. एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं आपसे, या क्वेश्चन उठाने से पहले ध्यान समझिए एक बात कि इतना तो हमने बताया कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो आर्हेनियस एसिड कहलाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन रिलीज करता हो वह आर्हेनियस बेस कहलाएगा. तो एक तरफ से आप यह भी कह सकते हैं कि एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस. ध्यान से समझिए. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस यानी हम बात करते हैं अगर एसिड, ध्यान समझिए किसका बात करते हैं? एसिड की. तो एसिड इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन. एसिड को पहचानने के लिए सोर्स क्या है? जो हाइड्रोजन आयन क्या करता हो? रिलीज करता हो. यानी एसिड इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बेस इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं. ठीक है, आइए थोड़ा सा और हम बात करते हैं आर्हेनियस की. इसे आप उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे. नोट नहीं किए हैं तो एक बार मैं साइड हो गया हूं, किनारे हो गया हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें. ठीक है, आइए अब ध्यान दीजिए. दूसरी बात, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने यहां पुटअप किया. क्या क्वेश्चन पुटअप किया कि विच एसिड एंड बेस. यहां पर मैं लिखता हूं विच एसिड एंड बेस. एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन. ठीक है, एसिड एंड बेस are not defined ठीक है by Arrhenius theory. Arrhenius theory के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हुआ था A, B, C, D, E. ऑप्शन A, B, C, D, E. हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड. दूसरा ऑप्शन है H2SO4. तीसरा ऑप्शन आप ले लीजिए BlCl3. BCl3. चौथा अमोनिया NH3. और फिफ्थ में लिखा था बोथ C and D. ये ऑप्शन था. तो बता सकते हैं आप डियर स्टूडेंट
विच एसिड एंड बेस आर नॉट डिफाइंड बाय आर्हेनियस थ्योरी। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। और चूंकि केमिस्ट्री है, एक बार पढ़ने से नहीं आता है डियर स्टूडेंट, कम से कम मिनिमम आपको दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बताया गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड में जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन देता है, यानी एसिड, हमने बताया एसिड इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और बेस इज द सोर्स ऑफ क्या बताया, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन। तो ध्यान से देखिए ये भी एसिड है, ये एसिड है, यह क्या है, बेस है। लेकिन BCl3 को समझिए, BCl3 में आपका क्या कह रहा है कि BCl3 में पहले ध्यान दीजिए हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है, ना हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई दे रहा है, ना OH दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए BCl3 में आपका ना H पॉजिटिव आयन होगा और ना OH नेगेटिव आयन होगा, ये दोनों नहीं होंगे। तो है यहाँ पर नहीं, ये दोनों तो है ना यहाँ पर नहीं, और जब नहीं है तो ना H पॉजिटिव, ये देखना ये ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है इसमें BCl3 में, तो यहाँ पर तो दोनों ही नहीं है। बात समझ में आ, इसलिए यह BCl3 ना एसिड देगा ना बेस देगा। अब अमोनिया की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं। ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन है जो आर्हेनियस के कंसेप्ट को डिफाइन नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्हेनियस की थ्योरी यहाँ पर फेल हो जा रही है, लेकिन ध्यान दीजिए आर्हेनियस की थ्योरी फेल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गया था आर्हेनियस के अंदर, जो कुछ थ्योरी को डिफाइन नहीं कर पाया। तो उनके लिए सपोर्ट के लिए आ गए कौन, आपका ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी या लुईस थ्योरी यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट भी बोलते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अमोनिया यहाँ पर देखिए, अमोनिया भी न इसमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा न OH हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, ठीक है। यानी कभी भी हाइड्रोजन जनरली रिलीज नहीं करेगा, न हाइड्रोजन जनरली रिलीज करेगा, न हाइड्रोक्साइड जनरली रिलीज करेगा। तो इसलिए आपका C और D न होकर कौन सा ऑप्शन होगा आपका E, बोथ C एंड D। यानी C और D आपका एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर पाए थे कौन, आर्हेनियस ने। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि बट आर्हेनियस वाज फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। सो two people, very interesting people, collaborate together and provide another theory of acid base which support, इन्होंने सपोर्ट किया। क्या किया, जैसे हमने बताया कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे आता गया, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने अपना क्या किया, इस पे वर्क किया एसिड बेस को पहचानने के लिए। तो जहां पर आर्हेनियस की कंसेप्ट फेल मारती है, वहीं से दो लोगों की कंसेप्ट और आ जाती है, किसका आपका ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी का, और तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक और लुईस थ्योरी का। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक बार और रिपीट करता हूं कि एक आर्हेनियस वाज फेल, यहाँ पर BCl और अमोनिया वाज फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर, बेसिक नेचर में यानी बेसिक नेचर आर्हेनियस ने नहीं दे पाया था। इसलिए यहाँ पर इनकी थ्योरी क्या हो जा रही है, फेल हो जा रही है। इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में कौन सा आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं करता है। ये तो दोनों अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये दोनों के बारे में डिस्कशन नहीं किए। भाई आर्हेनियस दिया ही नहीं था तो कहाँ से डिस्कशन किया जाएगा। तो इसको डिस्कशन किसने किया, यानी कह सकते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस ने। तो इसलिए हमने कहा कि एक आर्हेनियस वाज फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। सो two people, very interesting people,
collaborate together and provide another theory of acid and a base which support इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, वैसे आप ध्यान दीजिए, अमोनिया आपका, अमोनिया जो है, अमोनिया कुछ दिनों में प्रैक्टिकली शो किया कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो इस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। हम लोग तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, आर्हेनियस के कंसेप्ट पे पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो हम आपको बताता हूं कि व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी का लिमिटेशन क्या रहा। आपके बोर्ड में गजब पूछता है क्वेश्चन, राइट द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी क्लास 10th में। ठीक है, जल्दी करें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो क्वेश्चन पूछता है आपका 10th में कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो आप हेड डालेंगे लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी में क्या है कि कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिड नेचर ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड SO2 और CO2 लिया है। तो ये CO2 एंड SO2 आपके क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक इन नेचर, जिसको वी नो जनरली मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये छोटे क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और K2O, यहाँ पर ये क्या है, CaO और K2O बेसिक इन नेचर है। ये दोनों कैसा है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक नेचर के हैं। यहाँ पर लिखा हूं, जिसको इन्होंने आर्हेनियस ने डिफाइन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना इसमें, इन दोनों में देखिए, ना इसमें हाइड्रोजन है ना हाइड्रोक्साइड है, ना इसमें हाइड्रोजन है और ना ही इसमें हाइड्रोक्साइड है। तो एसिड और बेस कैसे हो गया, तो इसलिए ही वाज फेल टू एक्सप्लेन दिस काइंड्स ऑफ एसिड एंड बेस। वैसे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और टीचर ने हमको बताया कि जो मेटल ऑक्साइड होंगे, क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, तो बेसिक इन नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिक इन नेचर, सॉरी बेसिक इन नेचर। छोटे क्लास में पढ़ते आए हैं, बेसिक इन नेचर। और दूसरा क्या हमको टीचर ने बताया कि नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है डियर स्टूडेंट, वो आप क्या कहलाएंगे, एसिडिक इन नेचर। क्या कहलाएंगे, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो आप इसको अच्छे तरह से आप लिख सकते हैं अपने भाषा में, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में, दोनों एग्जाम्पल जो हम बताया है, इसमें ना हाइड्रोजन है, ना हाइड्रोजन आयन है, ना हाइड्रोक्साइड आयन है। इसलिए यहाँ पर यह आर्हेनियस की थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसलिए हमने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिए, हमने कहा कि कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर, बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और ना एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्या, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ना इसमें हाइड्रोजन आयन है, ना इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। तो एसिड एंड बेस को कैसे पहचाना जाए, या एसिड एंड बेस कैसे हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ही वाज फेल टू एक्सप्लेन दिस काइंड्स ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये दो जो दोनों है, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, ये दोनों को आर्हेनियस कंसेप्ट ने यहां पर, इन दोनों मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में, इन दोनों में आर्हेनियस को देखिए, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल को आर्हेनियस ने कंसेप्ट यहां पर नहीं दे पाया था, न दिया था। इसलिए यहां पर इनकी थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, और तीसरा आता है आपका लुईस थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ लाइक भी कर डालें। इट्स ओके, बाय, थैंक्स।